परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज ही ये साखी सुन लेने के बाद बाबा जी के लिए आपका प्यार और भी बढ़ जाएगा और आप उनके लिए अपने आंसू रोक नहीं पाओगे। सात संगत जी, अभी कुछ साल पहले सबने सुना था कि बाबा जी को कैंसर हो गया है और आगे के सभी सत्संग प्रोग्राम कैंसिल कर दिए गए हैं। उस समय उन्होंने अपना आखिरी सत्संग सिरसा के सिकंदरपुर में किया था और उसके बाद बाबा जी की तबीयत थोड़ी खराब हुई। तो जब कैंसर का मालूम चला तो उसके बाद बाबा जी के आगे के सत्संग कैंसिल कर दिए गए। अब सवाल ये आता है कि बाबा जी को आखिर कैंसर हुआ कैसे था। सात संगत जी, एक बार बाबा जी डेरी की एक कैंटीन में दर्शन देने गए थे और उस समय वहाँ उसी कैंटीन में एक सेवादार बैठा था। उस सेवादार भाई को कैंसर था और वो अपनी इस बीमारी से इतना ज़्यादा दुखी था कि जैसे ही उसने बाबा जी का नूरी चेहरा देखा तो उसके मन में एक अरदास उत्पन्न हुई और वो मन ही मन कहने लगा, हे मेरे सतगुरु, मैं अपनी बीमारी से बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका हूँ। अब तू मुझे बख्श दे, मुझ पर दया कर दे मेरे मालिक। तो बाबा जी ने जब उस पर दृष्टि डाली तो वो रोने लग पड़ा। उसके कुछ ही दिन के बाद इस सेवादार को पता चला कि बाबा जी को कैंसर हो गया है। ये समझ गया था कि उस दिन बाबा जी ने उस पर दृष्टि डालकर उसकी बीमारी अपने ऊपर ले ली है। जब उसे ये पता चला कि बाबा जी को कैंसर हो गया है तो वो फूट फूट कर रोने लग पड़ा और कहने लगा, हे मेरे सच्चे पातशाह, मैं तो वैसे ही कह बैठा था कि मेरी बीमारी दूर कर दे। मैंने ये कभी नहीं चाहा था कि मेरी बीमारी अपने ऊपर ले लो। मेरे सद्गुरु ने इतनी दया कर दी मुझ पर, मेरा कैंसर अपने ऊपर ले लिया। सात संगत जी, संत महात्माओं के बारे में इसीलिए कहा जाता है कि संत बहुत दयालु होते हैं। हम कितने भी गलत क्यों ना हो, कितने भी बुरे बन जाए, लेकिन सतगुरु फिर भी हम पर अपनी दया की नज़र रखते हैं। सात संगत जी, जब बाबा जी को कैंसर हुआ तो बाबा जी इलाज के लिए विदेश गए थे और उस समय डेरे का माहौल बहुत अलग था। संगत डेरे में बहुत कम जा रही थी। सबकी आंख में आंसू थे। सारी संगत अपने बाबा जी की याद में उनके ठीक होकर वापस लौटने का इंतज़ार कर रहे थे और कुछ समय के बाद जब बाबा जी अपना इलाज करवा कर वापस हिंदुस्तान आए और डेरे में पहुँचे थे तो बाबा जी ने बयान दिया था कि डॉक्टर ने कहा है अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो जब संगत ने पंडाल में बाबा जी के दर्शन किए थे और बाबा जी की हालत देखी थी तो पूरे पंडाल में संगत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। वो मंज़र जिसने भी देखा था उन लोगों को ही मालूम है वो मंज़र कैसा था। रूह कंपा देने वाला मंज़र था वो। सात संगत जी, अब बात आती है कि क्या सच में संतों को कोई बीमारी हो सकती है? क्या उनके भी कर्म होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। संतों के कोई भी कर्म नहीं होते। संत जब हमें नामदान दे देते हैं तो हमारे कर्मों का भुगतान संतों महात्माओं को करना पड़ता है। संत हमारी जिम्मेदारी ले लेते हैं, हमारे करके संत दुख भोगते हैं और जब हमें भी कभी भुगतान करना पड़ जाए तो संत महात्मा हमारे भारी कर्मों को छोटे से रूप में बदल देते हैं, सूली का शूल बना देते हैं और हमारे अंदर इतनी शक्ति भर देते हैं कि हम मुसीबत से लड़ सकें। और कुछ लोग संतों को भला बुरा कह देते हैं कि ये कितनी लग्जरी लाइफ जीते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। सात संगत जी, संतों की गद्दी कोई आरामदायक जगह नहीं होती, ये तो कांटों की सेज होती है। इसीलिए संत को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। सात संगत जी, ऐसे ही एक बार बहुत पहले की बात है जब सिकंदरपुर सत्संग के समय बाबा जी ने अपने एक अजीज और करीबी सेवादार की जिद पर उसके एक दोस्त को नामदान की बख्शिश कर दी थी, जबकि बाबा जी ने पहली बार उसको देखते ही कह दिया था कि इसको नामदान नहीं मिल सकता क्योंकि इसके कर्म बड़े भारी है। लेकिन सेवादार की बार बार जिद पर बाबा जी ने नामदान दिया था। तो उसके तुरंत बाद बाबा जी डेरे वापस लौट आए थे और 7 से 8 दिन बाबा जी को तेज़ बुखार रहा था। जब इसी सेवादार को ये बात पता चली थी कि बाबा जी 8 दिन से बीमार है तो वो दौड़ता हुआ डेरे पहुंचा था और वो समझ गया था कि उसके दोस्त को नामदान देने की वजह से बाबा जी बीमार हुए हैं।
क्योंकि वहाँ सिकंदरपुर में तो बाबा जी एकदम ठीक थे और डेरे आते ही इतना बुखार कैसे हो गया। तो सासंगत जी, संतों की लाइफ इतनी आसान नहीं होती जितनी कुछ लोगों को दिखती है। संत उस मालिक का रूप होते हैं जो हमारे दरमियान आते हैं और हमें सही मार्ग दिखाकर वापस उस मालिक में मिल जाते हैं। जिस जीव को संत की शरण मिल जाती है उससे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं होता। नहीं तो इस दुनिया में कितने ही लोग बिना गुरु के धारण किए जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, फिर वो इस भवसागर में गोते लगाते रहते हैं। दुनिया छोड़ो, अगर हम अपने आसपास भी देखते हैं तो बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं, ऐसे रिश्तेदार हैं जिन्हें पता ही नहीं कि जाना कहाँ है, क्योंकि वो किसी पूर्ण गुरु के मार्गदर्शन में नहीं हैं। वो इधर उधर भटकते रहते हैं। साथ संगत जी, इंसान अपनी मर्जी से गुरु धारण नहीं कर सकता। गुरु से मिलना भी तभी होता है जब उस मालिक की कृपा होती है। इसी के साथ आप सभी से इजाज़त लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई साखी के साथ। बाबा जी की ये साखी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे वो संगत भी बाबा जी की महिमा के बारे में जान सके जो अभी इस चैनल के साथ नहीं जुड़ी है। और अगर आप बाबा जी की प्यारी प्यारी साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।